लोक धारा, जन जन की धारा, लोक प्रवाह। जब व्यक्तिगत जीवन में बड़ी संख्या में लोग सदेच्छा, सद्विवेक, सद्भाव युक्त जीवन जीते हैं, उसी से प्रेरित सत्कर्म और सव्यवहार होने लगता है, तो उससे समाज की धारा प्रवाहित होती है। समाज व्यक्तियों का समुच्चय है ना, तो जो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज के अग्रणी बन जाते हैं, आस्था के धनी होते हैं। लौकिक परिभाषा में बड़े आदमी भले न हों, लेकिन आस्था के धनी होते हैं, और वो जिस तरफ चल पड़ते हैं वहाँ पर लोक प्रवाह बन जाता है, लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। कि ऐसे व्यक्ति जो समाज में रहते हैं वो समाज का विश्वास जीते हुए होते हैं। लोग जानते हैं कि ये सही व्यक्ति हैं और हितकारी प्रयास ही करते हैं, तो वो जो करते हैं और फिर जब वो आग्रह करते हैं तो लोग मानते हैं, और धीरे धीरे वो प्रवाह चल पड़ता है। हर समय में ऐसे ही होता है। काल प्रवाह कह लो, सतयुग में एक प्रवाह था। सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी सब क्यों हो जाते हैं कि उस समय के जो मूलधन चल रहे हैं तो एक लोक प्रवाह बन जाता है, सब दिशा में चलते हैं। त्रेता में सब जन करें परस्पर प्रीति, वो सब प्रीत करते हैं, श्रुति नीति से सब चलते हैं। ये क्यों है? क्योंकि उस समय के आस्था संपन्न, आस्था के धनी लोग उधर चल पड़े, राम के भी जीवन का प्रवाह पड़ा, वो चल पड़े। ऐसे ही द्वापर में कृष्ण चले, उनके प्रति आस्था के धनी ग्वाल बाल हों चाहे पांडव हों, वो चल पड़े, तो प्रवाह बन गया, जो परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। तो ये प्रवाह बन जाता है, जन प्रवाह बन जाता है। गुरुदेव ने लोकमानस का परिष्कार की बात कही है। युग निर्माण में क्या करना है? लोकमानस का परिष्कार। मानस परिष्कृत हो जाएगा तो संकल्प अच्छे होंगे और एक प्रवाह चल पड़ेगा। इसलिए उन्हें गीत लिखवाया था, मूर्धन्य हो जाओ औरों से रही ना कोई बात। जो आस्था के धनी है वही मूर्धन्य है, वो बड़े आदमी ना हो। बड़े आदमियों की कौन पूछता है, वो तो हृदयहीन हो जाते हैं अपने धन के लिए। लेकिन मूर्धन्यों में कबीर आते हैं, मूर्धन्यों में रैदास आते हैं, मूर्धन्यों में चैतन्य आते हैं, मूर्धन्यों में गांधी आते हैं, विनोबा आते हैं, ऋषि दयानंद आते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं। तो ये जब चल पड़ते हैं तो एक जन प्रवाह बन पड़ता है। और गुरुदेव ने लिखा है, सूर्य होता है, कोई नई ज्ञान की दैवी किरण जब उभरती है तो पहले पहाड़ों की चोटियां प्रकाशित होती हैं, उच्च मानसिकता के व्यक्ति उससे प्रवाहित होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे पहाड़ियों पे नीचे आता है, फिर मैदान में आता है, और फिर गहरी खाइयों तक वही पहुंच जाता है। क्या हुआ? प्रकाश का एक प्रवाह बन गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लोग स्वीकार करते चले गए। तो ऐसे ही बनता है। गतिविधियां समाज में यूं ही जोर पकड़ते हैं। कोई समय था कि बड़ी शान की बात समझी जाती कि पति मरे तो पत्नी को सती कर दो, जबरदस्ती कर दो, श्रेय की बात मानी जाती थी। वो ये चल पड़ी थी परंपरा। राम मोहन राय खड़े हो गए तो वो धारा फिर धीरे धीरे बदलने लगी। पहले ये ही मान लिया जाता था कि विधवा हो गई तो अभागिन हो गई। अरे क्या मतलब, वो अपना भाग लेकर के आई है, अपना श्रेय से करती, लेकिन मान्यता बदल दी। महापुरुषों ने कहा और तेजस्वी महिलाओं ने जी करके दिखाया, तो क्रम बन गया। झांसी की रानी विधवा हो गई थी, कोई उसे अभागिन कहेगा क्या? अहिल्याबाई विधवा हो गई थी, उनको अभागी कहेगा क्या? कौन कह सकता है?
तो ये तो ठीक है, वो एक अलग बात है, ये अलग बात है। तो ये जो है कि एक प्रवाह जन पड़ता है, ऐसे ही हुआ है क्रम में, गायत्री का, यज्ञ का, योग का, सब इसी तरह हुआ है। गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ को नई परिभाषा दे दी, सूक्ष्म जगत में व्यवस्था बन गई, तो आस्था संपन्नों ने पहले पकड़ लिया। तमाम परंपराएं विरोध में थी, तमाम पंडित भय दिखाते, लेकिन आस्था संपन्न ऊंची आस्था है जिनकी, वो ऊंची चोटी के लोग हैं, उन पर पढ़ा, उनने शुरू कर दिया। उनको देख करके जो असमंजस में थे उनने शुरू कर दिया, फिर जो उदासीन थे उनने शुरू कर दिया, फिर धीरे से विरोधी से भी आगे खड़े हो गए। अब आज स्थिति ये है कि किसी भी समाज का कोई व्यक्ति हो, कोई भी नया काम करता है तो यज्ञ करता है, ये प्रवाह पहुंच जाता है, लोक प्रवाह पहुंच जाता है, उससे संबंधित व्यक्ति पहुंचे नहीं। योग के संबंध में भी ऐसे हुआ, योग दिवस मनाया जाए तो यूएनओ के सदस्य, उनके अध्यक्ष भी उसमें शामिल हो गए, सब राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हो गए, नेता भी हो गए, बड़े आदमी हो गए, सब करने लगे, तो एकदम जो ये लोग शामिल हुए तो एक प्रवाह बन पड़ा। अब योग सब जगह पहुंच गया है। अब वो योगासन तक सीमित था, अब आगे के योग की तरफ बात चल पड़ी। कहने का मतलब ये है कि लोक धारा, लोक प्रवाह ऐसे ऊंची आस्था के व्यक्तियों के सक्रिय होने से हो जाता है, और अभी उस दिशा में बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। ढेरों परंपराएं भी बदली जाने वाली हैं, तो लोग उनको देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वो करते हैं तो लोग करने लगते हैं। और धन संपन्न, गुरुदेव विभूतियों की बात कही तो धन संपन्न भी हैं, भाव संपन्न भी हैं, बुद्धि विवेक संपन्न भी हैं, प्रभाव संपन्न भी हैं। तो ये लोग जब चल पड़ते हैं तो विवेकानंद जी यही कहते थे कि मैं इन लोगों से इसलिए नहीं मिलता हूँ कि मुझसे कुछ चाहिए, ये चल पड़ेंगे तो लोक धारा जल्दी बन जाएगी। तो हर विभूति को उसमें शामिल करना है, समाज में भी जीवन की तमाम परिभाषाएं करना है। ये गुरुदेव कहते थे कि जीवन में कमाई तो अनायास भी हो जाती है, लॉटरी भी खुल जाती है, परंपरा ढंग से पैसा भी मिल जाता है, लेकिन वो पैसा व्यसनी बना देता है तो अहितकारी हो जाता है। तो लोगों को ये सदुपयोग की धारा सिखाना है, शक्ति के सदुपयोग की, धन के सकते, समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में लगाना है। ये लहर ऐसे ही बनेगी। तो गुरुदेव के संकल्प, सत्संकल्प के जो सूत्र हैं, उन्हें धीरे धीरे गहराई में ऐसे ही लोग ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोक प्रवाह जो बनता है, जन जन की जो धारा बनती है, वो सदेच्छा संपन्न ऊंची आस्था वाले व्यक्तियों के माध्यम से बनती है। और इसका प्रयास हो, हर समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं, विभिन्न समाजों में, विभिन्न वर्गों में, उनको ले जाके अगर प्रभावित कर दिया तो आस्था से आस्था प्रभावित होती है। आस्थावान आस्थावान को महत्व देता है, क्योंकि वो जानता है इसका क्या महत्व है, फिर छोटा बड़ा नहीं देखता। बंदर के कहने से, हनुमान बंदर के कहने से, वानर योनि में तो थे, लेकिन पुलस्त कुल का व्यक्ति, रावण का भाई विभीषण प्रभावित होता है, आस्थावान से आस्थावान प्रभावित होता है। ऋषियों से भी प्रभावित होते हैं तो आस्थावान वानरों, ऋषियों से भी लोग प्रभावित होते हैं। तो ये एक जो क्रम है, इसको जीवन में लाने के लिए लोक धारा को अगर प्रवाहित करना है तो ऐसे व्यक्तियों को हर क्षेत्र से ढूंढ ढूंढ करके उस दिशा में लगाना है, तो लोक धारा बन जाएगी, उसका कल्याणकारी एक दिशा मिल जाएगी। और जब ये चल पड़ती है तो परिवर्तन का क्रम सहज चल पड़ता है। जो कहते हैं कि अब एक जन आंदोलन बन गया, जन जन में वो प्रवाहित हो गया है ना। स्वतंत्रता आंदोलन में घर घर में लोग नारे लगा रहे थे, कहीं भी बोल दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है,
इनकलाब जिंदाबाद, तो ये एक लहर बन जाती है, लेकिन आते उसमें वही व्यक्ति हैं। तो अगर लोक धारा को प्रभाव पकड़ना है तो आस्थावानों को आगे ला करके पहल करने की जरूरत है। तो युग परिवर्तन का एक अच्छा प्रवाह शुरू हो सकता है। ओम शांति।